तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपने पिछले दोनों वीडियोस देखे होंगे जहां हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का वर्ष 2021 का पेपर, और उसके बाद ऑप्शनल पेपर जो हमारा पेपर कोड 402A का होता है वहां से हमने क्वेश्चंस को अभी चेक भी किया है। तो आपको उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का पेपर चेक किया होगा। उसी क्रम में 402 यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी कि निर्देशन एवं परामर्श का वर्ष 2021 का पेपर अभी हम लोग चेक करते हैं। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन ए, जैसा कि आपको पता है कुल 10 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होता है। शब्द सीमा पहले की ही तरह 50 वर्ड की होगी, लेकिन याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का होगा और टोटल सेक्शन ये हमारा 10 नंबर का होता है। तो सेक्शन ए में आपको कुल 10 नंबर मिलेंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, अनिवार्य हैं, तो सबको करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइडेंस? निर्देशन का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 2 है, राइट द स्कोप ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र को लिखिए। तो आपको 1 2 3 4 करके इस तरह से लिख देना है। प्रश्न संख्या 3 है, व्हाट इज डायरेक्टिव काउंसलिंग? निर्देशात्मक परामर्श क्या है? अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 4, व्हाट डू यू मीन बाय रिहैबिलिटेशन वर्कर यानी कि पुनर्वास कर्मचारी से आप क्या समझते हो? देखिए, पुनर्वास कर्मचारी ऐसे कर्मचारी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो किसी संस्था या सरकारी संस्था या फिर एनजीओ से जुड़े होते हैं, जो लोगों को, जो समाज की मुख्य धारा से, चाहे वो नशे के कारण, चाहे किसी दुर्घटना के कारण घर वालों ने छोड़ दिया है, किसी कारणवश भी अगर उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो अपना जीवन इंडिपेंडेंट रूप में नहीं जी पाते या किसी कारणवश उनको सहायता की, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उनको परामर्श देते हैं, उनके पुनर्वास में, मतलब वापस से अपने जीवन को उसी तरह से जीने में मदद करने में जैसा कि वो पहले जी रहे थे, जो लोग मदद करते हैं उसे बोलते हैं पुनर्वास कर्मचारी, रिहैबिलिटेशन वर्कर्स। क्वेश्चन है आपका अगला, व्हाट इज द नीड ऑफ गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल? विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं की क्या आवश्यकता है? अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 6, व्हाट इज मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट? अचीवमेंट टेस्ट से क्या समझते हैं? उपलब्धि परीक्षण से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन संख्या 7 है, व्हाट टाइप ऑफ यानी कि द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट? बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, सिर्फ नाम लिखना है आपको यहाँ पर। प्रश्न संख्या 8 है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप गाइडेंस? समूह निर्देशन का क्या महत्व है? देखिए, जैसे कि क्रिकेट टीम होती है, फुटबॉल टीम होती है, क्लास होता है, यहाँ पर समूह में निर्देशन होता है आपका, तो इसका क्या महत्व होता है, किस तरह से ये फायदा करता है, इसके क्या तरीके होते हैं, इसको डिटेल में समझना है। यहाँ पे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस लिखना है। इससे क्या होता है? सामूहिक ग्रोथ होता है, सबका फायदा होता है। सामूहिक रूप से एक दूसरे की खामियों को दूर करते हुए, एक दूसरे की खामियों को कम करते हुए, एक दूसरे के स्ट्रेंथ को, एक दूसरे की क्षमताओं का बेहतर उपयोग करते हुए हम किसी लक्ष्य की जल्दी से प्राप्ति कर सकते हैं। हो सकता है अकेला एक व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए, लेकिन समूह में हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती है ग्रुप गाइडेंस के बाद। अगला देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कैरियर कॉन्फ्रेंस? व्यावसायिक संगोष्ठी से आप क्या समझते हो? देखिए, कैरियर को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर जब कोई कॉन्फ्रेंस, कोई संगोष्ठी होती है, सीधे शब्दों में कहें तो उसे ही हम लोग कैरियर संगोष्ठी कहते हैं। डिटेल में वहाँ पे क्या क्या होता है वो हम लोग डिटेल में आंसर में समझेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है? अगला प्रश्न है, व्हाट इज केस स्टडी? व्यक्ति अध्ययन क्या है? सेक्शन बी में चलेंगे। सेक्शन बी 25 नंबर का होता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको 25 नंबर का। 5 प्रश्न करने हैं, सारे अनिवार्य प्रश्न हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, और अधिकतम शब्द सीमा जैसा कि आपको पहले पता है 200 वर्ड्स की होती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन द टीचर हेल्प इन गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल? विद्यालय के निर्देशन पाठ्यक्रम में यानी कि निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे देखेंगे,
और यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। डिस्कस द रोल ऑफ ए काउंसिलर इन स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम। विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता की क्या भूमिका है। व्हाट इज ग्रुप गाइडेंस, डिस्कस इट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप्स एंड प्रिंसिपल। प्रश्न संख्या 3 है कि समूह निर्देशन क्या है और इसकी विशेषताओं, क्षेत्र और सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 3 का ही अथवा में यहाँ पर है आपके लिए क्वेश्चन। देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्रुप गाइडेंस, डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ ग्रुप गाइडेंस। समूह निर्देशन का अर्थ बताइए, समूह निर्देशन की विधियों की चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 4 ले लेंगे। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, स्टेट द यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि का अर्थ बताइए और बुद्धि परीक्षण के उपयोगों तथा सीमाओं को समझाइए। अथवा आप लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन के। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन थोड़े टफ भी होते जा रहे होंगे, लेकिन आपको ये है कि अगर आप इस विषय को पढ़ लेते हैं तो एज ए काउंसलर, एज ए प्रोफेशनल काउंसलर आप किसी कॉर्पोरेट में भी और किसी स्कूल में अच्छे से काम कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, स्टेट द यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि क्या है और उपलब्धि परीक्षण के उपयोग तथा सीमाएं बताइए। प्रश्न संख्या 5 है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड। थोड़ा उच्चारण में दिक्कत हो जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का प्रत्यय, उपयोग और सीमाओं की चर्चा कीजिए। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, स्किप करिए ऐसे क्वेश्चन को। डिस्कस द टाइप्स एंड यूजेस ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के प्रकारों और उपयोगों की चर्चा करिए। इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन की तुलना में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो मुझे लगता है ज़्यादा सरल भी होगा। अगर नहीं आता हो तो अदरवाइज जो भी क्वेश्चन आता हो, अगर ये आता हो तो ये करें और ये आता हो तो ये करें। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। आपने कई बार पढ़ा है सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 3 में, तो उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन तो आप छोड़ेंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। सो असाधारण बच्चों की विशेषताएं लिखनी है। या व्हाट डू यू मीन बाय सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स, समाज मिति विधि से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए सेक्शन सी में चलते हैं, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। आपको क्वेश्चन के आंसर तो मात्र 500 शब्दों में ही देना है, लेकिन अंकों की यहाँ पे स्केलिंग डाउन कर दी गई है। जी हाँ, 7.5 अंक का क्वेश्चन होता है आपका, और 2 क्वेश्चन करने अनिवार्य रूप से, ताकि आपको कुल 15 अंक इस सेक्शन से मिल जाए आपको। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। व्हाट इज गाइडेंस, डिस्कस द नेचर, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ गाइडेंस। निर्देशन क्या है और निर्देशन की प्रकृति, क्षेत्र और कार्य की चर्चा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखें आपको यहाँ पे क्वेश्चन है और इसको आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना। प्रश्न संख्या 8 है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, या फिर व्यवसायिक निर्देशन के महत्वों की चर्चा कीजिए। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। या व्यवसायिक निर्देशन के क्या लाभ हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रेन, हाउ वुड यू प्रोवाइड एजुकेशन टू डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रेन। वंचित बालकों से आप क्या समझते हैं, वंचित बालकों को आप किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करेंगे। प्रश्न संख्या 10 ले लेंगे यहाँ पर, माफ करिएगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय काउंसलिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखिए ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से तैयार कर लें कि परामर्श से आप क्या समझते हैं और परामर्श यानी कि निर्देशन एवं परामर्श में क्या अंतर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं, सरल भी हैं और इस पूरे विषय का निचोड़ है, ये मेन टॉपिक है, तो इसको आपको समझना ही पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन रेडी करने पड़ेंगे। और डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों। अगले प्रश्न में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसकी जस्ट बाद है और यहाँ पे देखते हैं।